नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देखें ज्वाइंट टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे। भैया क्या एसआईपी सेफ है? बहुत लोग सिप कर लो सिप कर लो सिप कर लो बात करते हैं, लेकिन इस पर शायद बहुत कम लोग बात करते हैं कि एसआईपी सेफ है कि नहीं। आज इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखो देखो दोस्तों, अगर एसआईपी पर मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा, इसको ऑलरेडी कर चुका हूंगा, नहीं तो एसआईपी का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज सीधी और सिंपल सी बात होगी, एसआईपी कितना सेफर है और वहां पर हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो नंबर वन क्या होता है कि सबसे पहले आप एसआईपी जो है ना, वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, आप जानते ही हो। एक ग्लेंस में आपको बता दूं कि आप अपने बैंक को मैंडेट देते हैं कि आप फलाने फंड में फलाना अमाउंट पर्टिकुलर डे को चला जाना चाहिए। आप डिसिप्लिन वे में उसमें अपना अमाउंट डालते रहते हैं और उसी को ही हम सिप बोलते हैं। नंबर एक। नंबर दो क्या होता है, इसको हम दोनों में कर सकते हैं। आप चाहे म्यूचुअल फंड में करें चाहे आप शेयर में करें, किसी पर्टिकुलर किसी शेयर में भी आप एसआईपी कर सकते हैं, यहां पर भी एसआईपी कर सकते हैं। अब प्रश्न आगे शुरू होता है कि भैया ये सेफर कितना है और किस किस मायनों में सेफर नहीं है। सबसे पहली बात क्या करूं कि लास्ट 3 सालों में जैसा कि आपने देखा है कि जिस प्रकार से शेयर मार्केट आपका भागा है, उसके लिहाज से रिस्क की कैपेसिटी लोगों की काफी ज्यादा बढ़ गई है। रिस्क की कैपेसिटी कैसे बढ़ गई है इसको आप लोग नहीं समझोगे। ये बड़ा ही सीधा, इतना सीधा शब्द नहीं है ये, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। रिस्क की कैपेसिटी कैसे बढ़ी है। सबसे पहली बात आपको एक बात बताऊं कि जब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो उस समय कंपनियां क्या करती थी उस समय दोस्तों, बैंक से लोन लेती थी। बैंक से लोन लेती थी तो कुछ ना कुछ मोर्गेज रखती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, उन्होंने एक फंडा अपना दिया है, वो आईपीओ लेकर के आते हैं। जैसे ही सबसे फ्लॉप आईपीओ किसका रहा है, हुंडई का आईपीओ रहा है या आपके पेटीएम का आईपीओ रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। उस समय क्या होता है, आईपीओ में लोग भर भर करके पैसा लगा देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कंपनियों का रिस्क तो कम हो जाता है लेकिन निवेशकों का रिस्क ज्यादा हो जाता है। अब किसी किसी का क्या होता है, उनका चल जाता है, वहां पे लोगों का फायदा हो जाता है, लेकिन कोई कोई लोग फंस जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पेटीएम का देख लो कि कैसे लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कैसे लोग वहां पर रो रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो है, यहां पर क्या होता है, रिस्क लेने की क्षमता जो होती है वो किसकी बढ़ जाती है, कंपनियों की बढ़ जाती है, लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा रिस्क आ जाता है, निवेशकों के ऊपर ज्यादा रिस्क आ जाता है। उम्मीद करता हूं इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से इसको शायद मैंने ही उठाया है, आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, बिकॉज आप लोग जानते हो जुगानी टॉक्स अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। और अगर ये वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट करता है तो समझिए कि यस, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा आने वाला है आगे। अब आईपीओ हो गया, ये हो गया, उसके बाद में वैल्यूएशन और रिटर्न भी प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद में क्या हुआ, इजीली उनके पास पैसा आ गया। आईपीओ को थोड़ा आगे, अब आप बोलोगे फंड में, तो फंड में भी बहुत सारे फंड आप देखना, बहुत सारे एमसीज आप देखना, एनएफओ लेकर के आ जाती हैं। जो थीम चलती है उसी थीम पर एनएफओ लेकर के आ जाती हैं। वहां पर गलती कहां पर हो जाती है, गलती वहां पर यह हो जाती है, वो थीम बहुत ज्यादा चल चुका होता है और फिर उसके बाद में एनएफओ आती है, लोग उसके बाद में उसके रिटर्न को देख करके ट्रैप में आ जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे पिछली साल में डिफेंस सेक्टर जबरदस्त चला था। डिफेंस सेक्टर में खूब आईपीओ आए और लोगों ने भर भर करके पैसा लगाया, जबकि डिफेंस सेक्टर उस समय काफी भाग चुका होगा। उस समय आपको बताऊं कि एचडीएफसी का आप लोग चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, चाहे तो मेरी बात का विश्वास भी कर सकते हैं। उस समय क्या हुआ, एचडीएफसी के एमसी ने उसी समय उसके बाद में अपने फंड को बंद कर दिया। बोला भाई हम कोई लमसम नहीं लेंगे, बिकॉज इसमें मेरे को रिटर्न का ग्रोथ की संभावना दिख ही नहीं रही है और इतना पैसा आ रहा है, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, डिफेंस के फंड को बंद करके एसआईपी का सहारा लिया। नतीजा आप देखिए आज के टाइम पर वो कितना डाउन हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब मंथ बाय मंथ क्या हो रहा है, एसआईपी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग पिछले रिटर्न को देख करके उसके बाद में प्रभावित हुए हैं। जब 2023 27 सितंबर के बाद से लेकर के अभी फरवरी का सिंड्रो आ गया है, सरकारें इतना स्टेप ले रही हैं, आरबीआई को रेट करके ये आ गई है, उसके बाद में लिक्विडिटी का भी क्रंच आ गया है, काफी सारे इश्यूज के बाद में फिर भी वैल्यूएशन आज के टाइम पर क्या हुआ है, ज्यादा ही रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। 1995 से लेकर के 2002 तक लोगों का पैसा फंस गया था। क्यों? क्योंकि 2003 में जितना लोगों ने गेन लिया था 2003 में, उसी समय संसद में अटैक होने के बाद में आपकी मार्केट ताड़ से जो है गिर गई थी, तो जितना उनका गेन गान था वो सब साफ हो गया था। फिर 2003-4
1 से 7 तक आया था, वो अलग बात हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज को आपने वहां पर करना और क्या नहीं करना। हाँ, दो चीजें और बताना चाहूंगा। दो कंट्री का अगर आप एग्जांपल लेंगे, चाइना का और ब्राजील का, आप इसको भी देख सकते हो। चाइना और ब्राजील की हालत काफी जो खतरे वाली रही है। 10-12 सालों तक उनकी मार्केट ने बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न दिया है, तो वहां पर भी इन्वेस्टर्स फंसे हुए थे। ठीक है ना, ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है। अब इस समय क्या करना चाहिए, लमसम हमने कुछ हद तक अवॉइड करना चाहिए, जब तक सिनेरियोज क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर ट्रम्प चाचा बैठे हुए हैं, यहां पर देश की कंपनियों का अभी देखो जो रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट्स आपको एक बात बताऊं कि आप देखिए, आपका इसका क्या नाम, एयरटेल का और आपके एसबीआई का और आपके आईटीसी का रिजल्ट तो अपना जो है अपना खराब आया है, लेकिन एयरटेल और एसबीआई का जबरदस्त रिटर्न आया है। और उसके बाद में तो कुछ उम्मीद तो है कि हाँ रिजल्ट थोड़ा सा ठीक ठाक आएंगे, लेकिन सोच समझ करके ही आपने निवेश करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओवर वैल्यूड क्लास को अवॉइड करना चाहिए। अब ओवर वैल्यूड क्लास कौन कौन से हैं वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, खास करके इस समय ओवर वैल्यूड कौन से हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप हैं। तो जो आपकी एसआईपी चल रही है उसको चलने दीजिए। अगर हो सके तो फ्लेक्सी कैप का सहारा लीजिए, मल्टी कैप का सहारा लीजिए, हाइब्रिड फंड का सहारा लीजिए, क्योंकि काफी पैसा आप लोगों ने निवेश कर रखा है। जिन्होंने ज्यादा पैसा निवेश कर रखा है उनको इधर की तरफ अपना रुझान करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज आपको एक बात बताऊं, 2013 में रिडेम्पशन का प्रेशर फंड्स ने देखा था, 2013 के बाद में रिडेम्पशन का प्रेशर फंड्स ने नहीं देखा है। अगर रिडेम्पशन इन केस किसी भी कारण बस आया तो समझो कि फंड मैनेजर्स की हालत बहुत पतली हो जाएगी। तो इसलिए सोच समझ करके मैं बार बार आपको बोलता हूं कि अपने सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना है, उसको हमेशा तोल मोल करके रखना है। उसी चीज को करना है कि जब तक हमारा रिटर्न नहीं आएगा तब तक हम इसको होल्ड करेंगे। हालांकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कुछ अलग है, लेकिन अलग का मतलब ये नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार कोशिश कर रही है, आरबीआई देखो आज कितना रेट कट करती है, वो आपको देखने वाली बात होगी। अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप की मेड इन समझते हो, जिनका मैथ सब्जेक्ट होगा वो समझेंगे, नहीं तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा मेड इन वर्ड क्या होती है। जिसको बोलते हैं मध्याह्न पूरे का वो लेकर के होता है ना, मेड इन निकाला जाता है, वो 43 के आसपास है। तो अभी भी कोई इतना अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, अब आरबीआई कितना रेट करेगी, 10 बजे ये अनाउंस आएगा, 10 बजे के बाद में आपको ये चीजें क्लियर होंगी। कल एफआईआई हमेशा आप देख लो नेट सेलर रही हैं, 3500 करोड़ के आसपास इन्होंने फिर बेचा है। केवल एक दिन थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा दिया था इन्होंने, और उसके बाद में डीआईआई ने आपके 2700 करोड़ की बिकवाली खरीदारी करी है। तो ये कल के मार्केट का सिंडो रहा है। बाकी सारी चीजें आपको हमने बता दी हैं। अब आगे देखेंगे उसके बाद में कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है वो डिसाइड आप करेंगे। किस असेट में पैसा लगाना है वो डिसाइड आप करेंगे। ये आपका पैसा है, सोच समझ करके निवेश करिएगा, सोच समझ करके पैसा लगाइएगा। मेन बात यहां पर यह है। लेकिन हाँ ये है, अगर आपके पास जो आपको पैरामीटर्स बताए गए हैं पिछले वीडियोज में या भी आने वाले समय पर जो बताए गए हैं उनको अगर आप लेते हो तो काफी हद तक आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बनी रहेगी। बात मेरी समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर उसके बाद में उसकी रिप्लाई दी जाएगी। आपको जुगाड़ टॉक्स सबके कमेंट्स को कवर करता है, सबकी रिप्लाई देता है। थैंक यू।